आदाब नाज़रीन, प्राइम न्यूज़ नेट 1 में आप सभी का इस्तकबाल और मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। जिला सांबा में पुलिस ने बीवी को कत्ल करने के इल्जाम में शोहर को गिरफ्तार कर लिया। शरीक हयात का बेईमाना तरीके से कत्ल करने वाले मुजरिम सुनील कुमार उर्फ सनी को पुलिस ने दबोच लिया है। ताजियाती हिंद की मुख्तलिफ दिफात के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फौत खातून का पोस्टमार्टम भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की एक टीम ने तमाम कानूनी लवाजमात पूरे किए। मुलजिम शौहर से पुलिस ने पूछताछ की है। फौत खातून की उम्र 24 साल थी। उसे 2 साल की एक बेटी भी है। इंतजामिया और पुलिस ने मरबूत कार्रवाइयों के जरिए मुलजिम को फरार होने से बाज रखा। हालांकि वो गिनावनी वारदात अंजाम देकर मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने जिला के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके उसे गिरफ्तार कर लिया। फौत खातून रंपी 4 पहले ही सनी लंबार्ड के साथ शादी के बंधन में बंधी थी, लेकिन सनी काफी जालिम शौहर साबित हुआ और किसी भी तरह की हिचकिचाहट के बिना उसने अपनी बीवी की जान ले ली। मुजरिम सनी ने अपनी बेटी की मां और घर का सारा काम काज करने वाली अपनी शरीक हयात की जान नहीं बख्शी। पुलिस इस केस की मजीद जांच कर रही है। श्रीनगर के महजूर नगर इलाके में एक जालसाज गैंग का पर्दाफाश किया गया। ये गैंग शहर भर के मोतबर लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उनसे पैसे वसूलता था। ये गिरोह 5 अफराद पर मुश्तमिल था। इनमें 3 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। इन अफराद में फिरदौस अहमद मीर, मोहम्मद तारिक मीर, आसिया और मसरत मीर शामिल हैं। इस मकसद के लिए ये गिरोह महजूर नगर में एक घर का इस्तेमाल किया करते थे। ये लोग ब्लैकमेल करने के लिए नकली पुलिस और मीडिया का भी इस्तेमाल करते थे। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके मजीद जांच शुरू कर दी है। बारामूला पुलिस ने पटन में चोरों और मोटरसाइकिल लिफ्टर्स के गिरोह का पर्दाफाश किया है। जान मोहम्मद वार नामी शख्स की तहरीरी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश किया है। तहकीकात के दौरान कुसुम बाग हकबारा हाजन के मोहम्मद अब्बास का नाम सामने आया और पूछताछ के दौरान उसने इकबाल जुर्म किया। इसने एतराफ किया कि इसने जान मोहम्मद की बाइक के अलावा 3 दीगर बाइक्स भी चोरी की है। इसने इंकिशाफ किया कि वो ये बाइक्स मॉडर्न हाजन के सज्जाद अहमद पहलू को फराहम करता था, जिसका इन चोरी शुदा मोटरसाइकिलों के पुर्जे तब्दील करने का काम सौंपा गया और वो मोटरसाइकिलों में तब्दीली के बाद उन्हें फरोख्त कर रहा था। मजीद पूछताछ के दौरान गुंडप्राग मुधन के लतीफ अहमद फफू और सज्जाद अहमद वगे का नाम भी सामने आ गया। उनको भी गिरफ्तार किया गया। गुंडप्राग और मदन हाजन के बाद में तमाम चोरी शुदा बाइक्स को बरामद कर लिया गया है। तमाम मुलजिमीन से मजीद तफ्तीश जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिला बारामूला से मुबैना तौर पर अगवा की गई लड़की को दिल्ली से बाजियाब किया। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जिला बारामूला के पुलिस पोस्ट पलहालन में 1 जुलाई को एक शख्स ने अपनी 19 साला बेटी के 30 जून से लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और लड़की की तलाश के लिए एक टीम तश्कील दी। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि लापता लड़की दिल्ली में है। जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने दिल्ली के एक प्रोस्टिक्यूटर से लड़की को बरामद किया और इस मामले में आशिक अली और दीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लड़की को उसके वर्सा के हवाले कर दिया गया। लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सताइश की।
हिंद पाक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुज़श्ता 3 साल जंगबंदी जारी है। जंगबंदी मुआहदे के दौरान पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों को भारतीय हुदूद में घुसने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय फौज के जवान 24 घंटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर चौकस रहते हैं। इंडियन आर्मी की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जदीद आलात तनसीब किए गए हैं। इन आलात की मदद से पाकिस्तान की मजमूम कार्रवाइयों और दहशतगर्दों की दरअंदाजी को भारतीय फौज नाकाम बना रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगाए गए जदीद आलात से पाकिस्तान की जानिब से भारत में दरअंदाजी की कोशिश की निशानदही होती है। इंडियन आर्मी की कई दरअंदाजों को कोशिशों को नाकाम बना दिया गया है और दरअंदाजों को मार गिराया गया, जिसकी वजह से मिसालें जिला पुंछ और कश्मीर के कुपवाड़ा में करना में भी देखी जा रही है। जदीद आलात की मदद से भारतीय फौज बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को हलाक करने में कामयाब हो रही है। नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिश में वृद्धि कर दी गई है और लगातार आए दिन पुंछ जिले में आतंकियों द्वारा घुसपैठ की जाती है। जहां भारतीय सेना के जवान पूरी तरह चौकी के साथ इस घुसपैठ को नाकाम बनाने में कामयाब होते हैं, वहीं सेना को सबसे बड़ा सहयोग इन दिनों में जो नियंत्रण रेखा पर लगाए गए आधुनिक उपकरण हैं वो बड़ा सहयोग दे रहे हैं और उन आधुनिक उपकरणों से ही 24 घंटे जो है सेना के जवान नजर बनाए रखते हैं कि कहां से दुश्मन घुसपैठ करता है और उसको नाकाम बनाते हैं, क्योंकि आधुनिक उपकरण जो हैं वो समय समय पर जो सिग्नल देते हैं सेना के जवानों को कि कहां से आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं और वो उनका पीछा करते हैं और उनको ढेर करते हैं, जिसकी कई मिसालें जो हैं पुंछ जिले में पिछले कई दिनों में देखने को आ रही हैं। चाहे चक्का दा बाग हो, चाहे खड़ी करमाला हो, चाहे दिगवार हो और चाहे ही जो है सलोत्री हो, ऐसे इलाकों में हर बार घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाने में सेना को सहयोग कर रहे हैं आधुनिक उपकरण जो नियंत्रण रेखा पर तैनात किए गए हैं। मुनीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए एनओसी से। जम्मू में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे हैं। जम्मू खित्ते में अब तक 10 लोगों के डेंगू के मुतासर होने की तस्दीक हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना है कि अक्टूबर तक डेंगू का असर रहेगा, क्योंकि अभी डेंगू के केसों की शुरुआत हुई है। अगस्त महीने में डेंगू के केसेस काफी बढ़ जाने का खदशा जाहिर किया गया है। ऐसी सूरत हाल के चलते जीएमसी ने फॉगिंग अभियान तेज करने का फैसला लिया। बीमारी के फैलाव को रोकने की कोशिश भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में एक दफा फिर से डेंगू ने दस्तक दे दी है, यानी कि उसके केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ऐसे में क्या प्रिकॉशनरी स्टेप जो हैं वो लोगों को उठाने होंगे और इस वक्त जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी क्या तैयारी है, इसे हम जानेंगे। डॉक्टर परवीन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्योंकि ये नोडल हॉस्पिटल है डेंगू के लिए, क्या कुछ तैयारी है इसके लिए? जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा हॉस्पिटल एक नोडल हॉस्पिटल है ऑल नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में। तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज में मलेरिया भी आता है, डेंगू भी आता है और चिकनगुनिया भी आता है। लेकिन इस वक्त क्योंकि मानसून की आहट के साथ यहां भी हमें दस्तक दे दी गई है, जम्मू संभाग में मच्छर पनपने लगे हैं, तो जो मच्छर होता है इसका एड्स इजिप्टाई जिस जगह वो फैलता है, हमें उस चीजों का पानी का जो भराव है उसको बचाना है। तो हमारे हॉस्पिटल क्योंकि नोडल सेंटर है, यहां पर हमने एक हफ्ता पहले हमारे जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के जो नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर हरजीत राय, स्टेट सर्वेलेंस ऑफिसर, उनकी देखरेख में हम लोगों ने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप की थी जिसमें जम्मू संभाग के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट शामिल थे। तो 2 दिन में हमने 7 डिस्ट्रिक्ट कवर की। जो डोडा डिस्ट्रिक्ट की 3 डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पर किश्तवाड़, रामपुर, वहां की ट्रेनिंग वहीं पर दे दी गई। और इस ट्रेनिंग में हमने बीएमओ सारे इस एरिया के, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सारे और मेडिकल ऑफिसर सारे 2 सेशंस में इनकी ट्रेनिंग की। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमारा बड़ी एग्जॉस्टिव ट्रेनिंग थी। उसमें हमें बताया कि मच्छर कैसे पैदा होता है, पेशेंट आपके पास आपने कैसे करना है, और हमारे डॉक्टरों को यह बताया गया कि आपने अपने लेवल पे ही पेशेंट को ट्रीट करना है, हमारे पास भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ पेशेंट का प्लेटलेट काउंट ही कराना होता है, उसी पे ऑब्जर्व करते हैं। और नोडल हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि जम्मू संभाग में यहां पर हमारा गांधीनगर हॉस्पिटल जीएमसी में ही इसका टेस्टिंग होती है। तो डेंगू का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है NS1 एंटीजन और एंटीबॉडीज का, वो गांधीनगर हॉस्पिटल में होता है। कैमरामैन नोएन दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। अनंतनाग के गांव चकदूर मरहामा में एक तेंदुए के हमले में 2 साला बुरहान की मौत के बाद इलाके में गमो मातम की लहर दौड़ गई। मकामी लोगों के मुताबिक बुरहान कल शाम अपने घर के सहन में खेल रहा था कि अचानक तेंदुए ने उस पर हमला किया। बाद में मकामी लोगों को बुरहान की लाश मिली। मकामी लोगों का कहना है कि इलाके में ये इस तरह का पहला वाकया नहीं है, लेकिन वाइल्ड लाइफ हुकाम मकामी लोगों को तहफ्फुज देने में बुरी तरह से नाकाम रही। उनका कहना था कि गांव
गांव पहाड़ी और दूर दराज हैं और आज तक हुकूमत ने उन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की है। स्कूल भी गांव से दूर है और अब वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने से खौफजदा है। आप डर बहुत लग लिया। आप हमारा नाम है गुल खान। ये बहुत डर लिया। आप 3 साल हो गए कम से कम जी। बहुत तंग आ गया। वो क्या चाहते वो पंजरा जी दिया, वो 5 बरे आपने के लिए रखा, हमको कुछ नहीं दिया। हमको कहाँ दिया? इंसाफ चाहिए और क्या जुल्म है। आपको बार बार आते शाम के साथ वो अभी नमाज पढ़ ही रहे थे लोग, उसी टाइम हुआ सब जी। क्या हुआ? तेंदुआ आया और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे सहन में ही जी। वहीं से जो है छोटे बच्चे को उठा कर ले गए जी। और ये जो दूसरा बच्चा था जी, इसके हाथ में था, वो हाथ पकड़ा हुआ था जी। उसने हाथ से ही निकाल के जो है उसको ले गया नाले की तरफ जी। फिर ये बच्चे जब पीछे दौड़ा तो वहां से ही उसने चिल्लाया कि दूसरे बच्चे को बुरहान को तेंदुआ ले गया जी। तब बस्ती के लोग जमा हुए, हम सारे, तो इसमें जो है नीचे उतरे नाले में और उस साइड में जो है मिला बच्चा। जी सर। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से वक्फे के लिए। "15 languages. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने बेस कैंप कटरा के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी करके कार्रवाई की है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 20 ड्राइवरों को अदालती चालान जारी किया। इनमें से एक गैर कानूनी पार्किंग और ओवरलोडिंग के 3 चालान शामिल हैं, जबकि बगैर हेलमेट चलाने वाले 2 पहिया वाले ड्राइवरों के 7 चालान किए गए हैं। इस सब के दरमियान ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल नंबर JK 203748 को रोका, जिसे एक नाबालिग लड़का कटरा के रेलवे रोड चौक पर चला रहा था। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर ही 31,000 रुपए जुर्माना आयद किया। स्कूटी नंबर JK 20A6202 को भी रोका गया, जिसे एक नाबालिग चला रहा था। इस पर 31,000 जुर्माना आयद किया गया। DTI कटरा ने कहा है कि बेस कैंप कटरा में ट्रैफिक को दोबारा पटरी पर लाने के लिए सरगर्मी से काम किया जाएगा। कटरा में अक्सर देखा गया है कि एक तरफ जहां सड़कों पर बड़ी तादाद में गाड़ियां गैरकानूनी तौर पर खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ गाड़ियां वगैरह को नाबालिगों के जरिए चलाया जा रहा है। 2 पहिया गाड़ी चलाने वाले हेलमेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, जो कि खतरनाक और गैर कानूनी है। जिला रियासी में रियासी कटरा रोड पर एक हादसा पेश आया। काला मोड़ के करीब एक कार और टेम्पू के बीच टक्कर हुई। इस हादसे में कम से कम 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल रियासी मुंतकिल किया गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और मकामी लोग वहां पहुंचे।
सुप्रीम कोर्ट ने यासीन मलिक की शख्सी पेशी यानी फिजिकल हाजिरी पर बरहमी जाहिर की है। अदालत ने सवाल पूछा है कि जब यासीन मलिक को वर्चुअल तरीके से पेश किया जा सकता था तो उन्हें जेल से निकालकर अदालत क्यों लाया गया। अदालत का यह कहना था कि हमने तो यासीन को जाती तौर से पेश करने का हुक्म नहीं दिया था। उधर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस मामले की समाअत से खुद को अलग कर लिया है और यह मामला चीफ जस्टिस को सौंप दिया गया है। इस मामले पर समाअत अब 4 हफ्ते बाद होगी। मरकजी हुकूमत ने भी यासीन मलिक के तर्ज अमल पर एतराज जाहिर किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यासीन मलिक खुद यहां आना चाहते थे। एसजी ने अदालत में कहा कि वजारत दाखिला का हुक्म है कि यासीन मलिक जेल से बाहर नहीं आ सकते, जिस पर जेल इंतजामिया पर अदालत ने नाराजगी जाहिर की। जयस्टाल में बुद्ध मत के रहनुमा दलाई लामा के प्रोग्राम में अकीदतमंदों का हुजूम है। 3 रोजा तकरीब का एहतमाम लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और ऑल लद्दाख गोनपा एसोसिएशन ने जिला इंतजामिया और मुख्तलिफ सिविल सोसाइटीज के इश्तराक से किया गया। गैर मुल्की अकीदतमंदों के बैठने के लिए खुसूसी इंतजाम किया गया। इसी तरह बुजुर्ग जिस्मानी तौर माजूर के लिए भी खुसूसी नज्म किया गया है। दलाई लामा ने पंडाल पर पहुंचकर हुजूम का इस्तकबाल किया। जम्बा ट्रस्ट ने शिव नादिर फाउंडेशन की ताउन से लद्दाख के तलबा के लिए एक बेहतरीन मौका फराहम किया है। मुफ्त तालीम, जिसमें मुफ्त सहूलियात जैसे हॉस्टल के अखराजात, वालिदैन और तलबा दोनों के सफर के अखराजात और दीगर अखराजात शामिल है। न्यूज़ 18 ने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर गुलाम मुर्तजा से इस मौके पर बातचीत की। आज न्यूज़ 18 लद्दाख आपको लेके आए हैं टूक में। यहाँ पे जाम्बा ट्रस्ट और शिव नादर फाउंडेशन की कोलैबोरेशन में लद्दाख स्टूडेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी लाए हैं। तो आइए इस अपॉर्चुनिटी के बारे में और जानकारी के लिए यहाँ के कोऑर्डिनेटर से बातचीत करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है लद्दाख में। तो जैसे कि आपने बोला कि जाम्बा ट्रस्ट और शिव नादर फाउंडेशन की तरफ से कोलैबोरेशन कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी के लिए, तो जाम्बा ट्रस्ट क्या है? थैंक यू सो मच। सबको अस्सलाम वालेकुम और जिले जाम्बा ट्रस्ट एक लद्दाख के एक लोकल एनजीओ है जो हमारा एक विजन है कि हम हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स में इसके एजुकेशन में एक रिवॉल्यूशन लाने के सपोर्ट करते हैं, ताकि हर बच्चा अपनी कम्युनिटी का एक चेंज मेकर बन सके और अपने कम्युनिटी में एक सपोर्ट दे सके। तो करंटली हम लोग लद्दाख के 10 कम्युनिटीज के साथ काम कर रहे हैं और 10 कम्युनिटीज में हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट करके वहाँ हमारे फैसिलिटेटर्स काम कर रहे हैं। रही बात जो हमारे जो कोलैबोरेशन शिव नादर के साथ अभी जो चल रहे हैं, तो उसमें ये है कि हम लोगों ने एक शिव नादर के साथ उनका एक स्कूल है विद्या ज्ञान लीडरशिप एकेडमी, उनके साथ एक कोलैबोरेशन में होके हम लोग लद्दाख के बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लाया है। अनसर्व बच्चे जो क्या कह सकते हैं अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी लाया है। उसमें क्या है कि हमारा ये है कि बच्चा जो है गवर्नमेंट के स्कूल्स के हो या प्राइवेट स्कूल्स के हो, लद्दाख के हर बच्चा जो करंटली 5th में पढ़ रहा हो या 6th में अभी जस्ट ना पहुंचे हो, उनको एक एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है। जो करंटली उस एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म भरना वो तो चल रहा है, तो इस एग्जाम का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो सितंबर 1st वीक में होगा। तो इस एग्जाम से रिलेटेड हम पूरे लद्दाख में एक फील्ड विजिट कर रहे हैं, ताकि हमारे लद्दाख के हर वो जगह जो रिमोटेस्ट से रिमोटेस्ट एरिया को हम ये
इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सके। तो ये अपॉर्चुनिटी ऐसे कि करंटली बच्चा 5th और 6th में पढ़ते होना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट स्कूल के हो, प्राइवेट स्कूल, कोई भी उसमें कोई वो नहीं है। तो उनसे हम एक एंट्रेंस एग्जाम लेंगे। इस एंट्रेंस एग्जाम को हम सितंबर में फर्स्ट वीक में लेंगे। जो भी बच्चे इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो उनको एक विद्या ज्ञान लीडरशिप एकेडमी में फ्री उसमें एक एडमिशन मिलेगा, जहां बच्चे का हर चीज फ्री है। इवन स्कूल हो या हॉस्टल फैसिलिटी हो या इवन फादर पेरेंट्स के साथ उनको स्कूल आना जाना, हर चीज, ट्रेवल जो एक्सपेंस होते हैं, हर चीज फ्री है। तो हम चाहते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी लद्दाख के हर बच्चे को मिले जो करंटली 5th और 6th में पढ़ रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पापोर में स्वीप समरी प्रोग्राम के तहत इंतखाबी अमल के बारे में वोटर बेदारी के पैगामात पहुंचाने का एहतमाम किया गया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुलवामा अब्दुल क़य्यूम नदवी प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने वोटिंग सिस्टम और रायदही में हिस्सा लेने की अहमियत को उजागर किया। प्रोग्राम में प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पापोर नजीर अहमद खान, प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मोहम्मद अमीन, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर तारिक अब्दुल्ला और दीगर मौजूद रहे और पोजीशन होल्डर्स में इनामात भी तकसीम किए गए। स्कूलों में हर जगह स्वीप की अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जाएं। अगरचे हमारे सब्जेक्ट के तौर पर पॉलिटिकल साइंस में भी ये चीज़ बताई जाती है और पॉलिटिकल समझिए कि जमहूरी निज़ाम में जो है इलेक्शन की कितनी इम्पोर्टेंस है और उसके लिए वोटर को जो 18 साल की उम्र में जो है रजिस्ट्रेशन अपनी करवानी है। ये सारी चीज़ें अगरचे लोगों को काफ़ी हद तक मालूम होती हैं, लेकिन चूँकि आम मैसेज को पता नहीं होता है तो स्कूलों के ज़रिए ये मैसेज घर घर पहुँचता है। और हम स्कूलों में अभी हायर सेकेंडरीज़ में सिलसिला चल रहा है। हायर सेकेंडरीज़ के बाद हम फिर दूसरे स्कूलों में भी ये प्रोग्राम करेंगे और उसी समझिए प्रोग्रामों की चयन का एक हिस्सा ये भी था जो आज यहाँ पर हुआ है। और हमें इस चीज़ का इत्मीनान है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और काफ़ी अवेयरनेस लोगों तक पहुँच। जिला कुलगाम में महकमे एग्रीकल्चर की तरफ से कायम करदा सब्जियों के क्लस्टरों से किसानों को काफी फायदा हासिल हो रहा है। इससे न सिर्फ रोजगार के मौके फराहम हो रहे हैं बल्कि बेरोजगारी भी किसी हद तक कम हो रही है। एग्रीकल्चरल जोन खेमू के वानीकुंड रेडवनी पाइन इलाके में इन दिनों मुख्तलिफ सब्जियों की काश्त हो रही है। इससे न सिर्फ मुतल्लिका इलाकों के लोगों को कम कीमतों में सब्जियां फराहम होती हैं बल्कि किसानों को भी काफी फायदा हो रहा है। तो नाजरीन, प्राइम नून एट 1 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन मजीद खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। आदाब।